हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ रितेश। आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन हमारे हैं उसमें से 12 मेगापिक्सल कैमरा, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 64 मेगापिक्सल, यहाँ तक 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा लगा होता है। फिर भी वो आईफोन के जो 8 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल कैमरे हैं उनको वो टक्कर नहीं दे पाता, या उनसे बेटर क्वालिटी पिक्चर की क्यों नहीं दे पाता है, बल्कि आपके में तो ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? तो कई लोगों को ये लगता है कि जितने मेगापिक्सल कैमरा होगा उतनी पिक्चर क्वालिटी बेहतर होगी। कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन सारा काम मेगापिक्सल का नहीं होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल इमेज सेंसर आप कह लीजिए, चाहे कैमरा सेंसर कह लीजिए, या फिर अपर्चर हो गए, इन सब चीज़ें मिला के एक अच्छा बेहतर कैमरा बनता है। ठीक है, मेगापिक्सल का यूज़ सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी जो पिक्सल होता है, देखिए पहले पिक्सल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 1 मेगापिक्सल, जैसे 1 मेगापिक्सल है, अब 1 मेगापिक्सल इक्वल टू 10 लाख पिक्सल, यानी 10 लाख छोटे छोटे पिक्सल मिल के तब कहीं जाके 1 मेगापिक्सल बनता है। ठीक है, आप समझ गए। 1 मेगापिक्सल इक्वल टू 10 लाख पिक्सल्स। ठीक है, 10 लाख छोटे छोटे पिक्सल्स मिलके 1 मेगापिक्सल बनता है। तो ठीक इसी तरह 8 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल, अब 12 मेगापिक्सल कैमरा समझ लीजिए, तो 12 इंटू 10 लाख, भाई 12 को आप 10 लाख में इंटू करेंगे तो जो पिक्सल की वैल्यू निकल के आएगी उतने छोटे छोटे पिक्सल मिल के 12 मेगापिक्सल बना है। ठीक, जैसे कि अब आप इंटू करेंगे 12 मेगापिक्सल को 10 लाख में, 10 लाख पिक्सल में, तो आपका वैल्यू निकल के आएगी 1 करोड़ 20 लाख, यानी 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल उसमें लगे हुए हैं, तब जाके वो 12 मेगापिक्सल का कैमरा बना है। समझ के इसी तरीके से 48 मेगापिक्सल और 64 और 108 आप ऐसे इंटू करके आप चेक करेंगे तो आपको जितने अमाउंट निकलेगा, समझ लीजिए उतने करोड़ पिक्सल मिल के इतना मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिला है। ठीक है, पिक्सल के बारे में भी हम लोग और भी बात करेंगे। इसमें जो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल जो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा लगा है, 64 मेगापिक्सल कैमरा लगा है, उसके बारे में पहले बात करेंगे हम लोग बाद में। पहले हम बात करते हैं कि कैमरा काम कैसे करता है, कैमरा एक्चुअली बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए पिक्सल की आपको समझ में आ गया कितने पिक्सल मिलके मेगापिक्सल बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज सेंसर की। आपने देखा होगा अपने फ़ोन के कैमरे में एक ब्लू सा छोटा सा सेंसर होता है, आपको ध्यान देखेंगे तो इमेज सेंसर पर आपको फ़ोन में शायद ना दिखे, पर बड़े बड़े कैमरों में आपको दिख जाएगा। एक सेंसर होता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसा सेंसर होता है। ठीक है, फ़ोन में छोटा सेंसर होता है, कैमरे में बड़ा सेंसर, जो आपको अपनी नॉर्मल आँखों से आप देख सकते हैं, पर फ़ोन के कैमरे के सेंसर को आप नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटा होता है वो। ठीक, अब उसी में पिक्सल लगे होते हैं, उसी के अंदर पिक्सल स्टोर होते हैं। ठीक, अब फिर उसके पीछे होता है अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है, देखिए आप स्क्रीन में देखिए अपर्चर की वैल्यू क्या होती है, f1.2 अपर्चर, ये f2.0 अपर्चर। अब ये क्या होता है, अपर्चर का जो रेट होता है, f का मालूम होता है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ। तो अब इसकी जो वैल्यू है जैसे 1.2 है, तो ये जितनी कम होगी उतना ही कैमरे का जो अपर्चर है, जो होल आपको दिख रहा है, वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। रोशनी उस सेंस लेंस के अंदर आएगी, यानी इमेज सेंसर या अपर्चर के अंदर आएगी, तब आपको बेहतर क्वालिटी आपको मिलती है। ठीक, तो अपर्चर काम ये होता है, जितना अपर्चर का कैमरा लगा होता है, अपर्चर लगा होता है, जितना उसका होल बड़ा होगा उतनी ही बाहर की रोशनी कैमरे के सेंसर या पिक्सल तक आती है। ठीक, समझ के, तो ये तीन चीज़ मिलके एक अच्छा बेहतर कैमरा बनता है। अब बात कर लेते हैं पिक्सल के बारे में, कि जैसे 48 मेगापिक्सल है। ठीक, अब जैसे 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है, तो उसमें जो लेंस होता है वो 12 मेगापिक्सल को ही स्टोर कर सकता है। ठीक, अब इसमें कंपनी कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं ये समझते हैं। देखिए जब 12, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 12 मेगापिक्सल यानी कि 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल लगे होते हैं, तो 12 अगर मेगापिक्सल कैमरा हुआ तो यानी कि 1 करोड़ 20 लाख छोटे छोटे पिक्सल उस लेंस के अंदर स्टोर किए गए होंगे, जो आपका कैमरा लेंस है। ठीक, अब वहाँ पे अगर 48 मेगापिक्सल का कैमरा या पिक्सल लगेगा तो समझिए अब कितने पे छोटे छोटे पिक्सल लगेंगे, पर जगह तो उतनी ही है ना। 12 मेगापिक्सल कैमरे का जो लेंस है उसमें 48 मेगापिक्सल आपको रखने हैं, तो आप कैसे रखेंगे? तो 48 मेगापिक्सल यानी फिर लेंस भी बड़ा होगा। अब लेंस बड़ा होगा तो फ़ोन जो आपका वो फ़ोन कैमरे की जगह घेरेगा। तो कंपनी क्या करती है, लेंस उतना ही रखती है, उसी में क्या करती है, जहाँ 12 मेगापिक्सल की जगह होती है उन्हीं 12 मेगापिक्सल के लेंस को, जो छोटे छोटे पिक्सल्स हैं ना, उन पिक्सल के 4 भाग कर देती है। आप समझ पाए, 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो है मेगापिक्सल है, उसी में 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल्स हैं छोटे छोटे, जिनसे मिलकर 12 मेगापिक्सल कैमरा बना है। ठीक, अब उन्हीं जो छोटे छोटे पिक्सल्स हैं उनमें हर एक पिक्सल के 4 हिस्से कर देती है, और उसमें
12 मेगापिक्सल का जो लेंस होता है उसमें स्टोर कर देती है और बोल देती है कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो आप समझ गए कि मेगापिक्सल ये कंपनी कैसे बेवकूफ़ बनाती है, कारण हालांकि वो पिक्सल तो आपको देती ही उतने, पर उन्हीं पिक्सल का भी छोटे टुकड़े कर देती है और बोलती है इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा लगा या फिर 64 मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ है। पर आपके पास स्पेस तो उतनी ही है ना कैमरे लेंस में, पर तो उसी के हिस्से करके वो छोटे छोटे पिक्सल भाग और कर देती है पिक्सल के और उसमें स्टोर कर देती है लेंस में। अब पिक्सल का यूज़ किस में होता है? पिक्सल क्या, तो जब आप कोई फ़ोटो को जूम करेंगे तो वो जूम जब करते जब वो जूम नहीं होती है, अब जितने पिक्सल हों उतनी ही पिक्चर उतनी आप जूम कर, जैसे 12 मेगापिक्सल कैमरा है तो उसमें जूमिंग जो रेट हो वो कम होगा और 48 मेगापिक्सल में ज़्यादा होगा, ठीक। तो उसमें आपको जूमिंग क्वालिटी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा जूम होगा वो। अब आपने देखा होगा तो छोटे छोटे बॉक्स हो जाते हैं, जब लास्ट में छोटे छोटे बॉक्स दिखते हैं, जितना जूम करते हैं आखिर में जाके उसको छोटे छोटे बॉक्स दिखते हैं, वही पिक्सल होता है। पिक्सल का काम होता है फ़ोटो को कलर, क्या किस इमेज जब फोटो क्लिक करें उसमें क्या कलर है, क्या ब्राइटनेस है, क्या अपर्चर है, क्या क्वालिटी है, तो ये सब पिक्सल मिलकर डिसाइड करता है। और फिर जब ये पिक्सल सारे एक करोड़ जो ये पिक्सल मिलके आपको एक पिक्चर बना के देते हैं, ठीक है। तो पिक्सल का काम इतना होता है, छोटे छोटे हिस्से में ये सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, कलर कंट्रास्ट ये सब कुछ ये मैनेज करते हैं। और जब फिर एक साथ मिल के फिर आपको एक पिक्चर देते हैं। तो जब जूम करते हैं आप देखिए आगे छोटे छोटे बॉक्स दिखते हैं, वो पिक्सल होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि मेगापिक्सल और पिक्सल क्या होता है, अपर्चर कैसे काम करता है, कि एफ का मतलब क्या होता है। आई होप आपको कैमरा के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि मेगापिक्सल कैसे बनता है, कैसे काम करता है, कैमरे में जो अपर्चर होता है उसका क्या काम होता है, कैमरा में जो लेंस लगा होता है जिसको हम इमेज सेंसर या कैमरा लेंस कह सकते हैं, तो इनका क्या क्या रोल होता है, कैसे ये सब मिलके एक आपको बेटर क्वालिटी की पिक्चर देते हैं और सबका क्या क्या काम होता है। तो वीडियो को जो आपको नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मेरे चैनल में अगर नए आए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं नई टेक्नोलॉजी वीडियो लाते रहता हूँ। तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।